डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज हम सेक्शन वी जो है एक्स सीरीज़ हम जहाँ से हमने छोड़ा था, सेक्शन बी से हम अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर आया है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हमें सॉल्व करना है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस जो है, एक इक्वेशन पहली है 3x माइनस 5y माइनस है 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन जो है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 को इस तरफ लेंगे, ये प्लस 4 बनेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। इसको हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ मैं। अब इक्वेशन दूसरी जो थी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसमें हम काम करेंगे 9 जो है x के साथ ये 2y प्लस 7 इसके नीचे लाएंगे। इसको हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट है 3x। x की जगह हमें वैल्यू पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पुट करना है 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9। और फिर इस इक्वेशन में हमें माइनस 5y है इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। 3 1 3 होता है और 3 3 9, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अब 1 के बाद इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है 2y को। 1 इंटू 2y 2y ही बनेगा, 1 इंटू 7 7 ही बनेगा। नीचे है 3, ये जो 3 है इसका ज़रा ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से कैसे हम यहाँ सिंपलीफाई करेंगे। ये 3 माइनस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस छोड़ेंगे पहले, 3 5 इज 15। इसी तरह 3 4 इज 12। जब ये 3 हमने इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब अब ये 3 नीचे नहीं रहेगा। अब इसके बाद 2y में से हमें 15y काटना है। 2y में से 15y जब काटेंगे तो वहाँ 13y रहेगा। अब ये 7 जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड की ओर, तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 13y जो होगा वो 12 माइनस 7 काटने के बाद 5 के बराबर y का वैल्यू आएगा 5 डिवाइड बाई 13। अब रही इस माइनस की बात, ये माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 5 की ओर। तो y का वैल्यू जो माइनस 5 बाई 13 आ गया, ये हम यूज़ करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड में। जो हमने इक्वेशन सेकंड रखी थी इसमें हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन सेकंड थी x इज इक्वल टू 2y। y की जगह हम माइनस 5 बाई 13 पुट करेंगे। फिर प्लस है 7 और होल डिवाइड बाय जो है होल डिवाइड बाय है 9। तो x का वैल्यू हमें जो यहाँ आ गया सिंपलीफाई करने के बाद 2 5 होता है 10 माइनस 10। अब यहाँ ध्यान रखेगा इस 13 को क्या करेंगे हम, ये 13 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 13 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 13 7 होता है 91 और 13 9 होता है 117। अब 91 में 10 काटेंगे तो वहाँ 81 रहेगा प्लस 81 और नीचे रहेगा 117। अब आप ब्रेक और कर सकते हो, यानी काट सकते हो, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कसर चाटो। 9 9 इज 81, 9 13 होता है 117। तो इसका मतलब जो हमें x का वैल्यू आ गया वो 9 बाई 13 आ गया और y का वैल्यू माइनस 5 बाई 13 आ गया। अगर आप चेक करना चाहोगे, आप इन इक्वेशंस में इनका वैल्यू पुट करोगे, देखोगे ये RH इसके बराबर आता है। होप आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था मगर 2 मार्क्स का आया था। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पर था। सब्स्टिट्यूशन हम जानते हो, इसमें हम एक वेरिएबल का वैल्यू बना लेते हैं और दूसरे में फिर इसको यानी कि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने किया। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आया है फैक्टराइजेशन पर, यानी फैक्टराइजेशन। इसमें हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन करना है। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी है। मिडल टर्म स्प्लिट कंसेप्ट आपने 8th में भी सीखा है, 8th के चैप्टर नंबर 13 में था ये 13.4 एक्सरसाइज, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल मिडल टर्म स्प्लिटिंग पर था। और इसी तरह आपने 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा है, 9th के एक्सरसाइज 12.2 नहीं बल्कि 2.4 एक्सरसाइज में है। वहाँ पर ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, मिडल टर्म कैसे हम स्प्लिट करते हैं। फिर भी मैं यहाँ इसके बेसिक स्टेप्स दोहरा लेता हूँ। पहला स्टेप साइड में रफ वर्क करनी है। पहली टर्म यानी फर्स्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साथ, यानी 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, तो ये बनेगा -12x²। फिर हमें खाली 12 को लेना है, मगर 12 को इस तरीके से लेना है हमें हासिल होना चाहिए मिडल टर्म यानी +1x। तो हम यहाँ करेंगे आसान तरीके से, 4 3s होता है 12, यानी 4x + 4x लेंगे, फिर -3x लेंगे, तो वहाँ इसमें हमें हासिल होगा +1x। मगर हमें इस तरीके से ये स्प्लिट करना है, एक तो मिडल टर्म आनी चाहिए, साथ में प्रोडक्ट भी वापस आना चाहिए। कोई आप में से बच्चा कहेगा कि कोई आप में से कहेगा सर क्यों नहीं हम लिख सकते हैं 2 6s are 12। अगर 12 लेंगे हम 12 को ऐसे 2 6s are 12 भी लेंगे, या हम 12 को लिख सकते हैं 6 2s are 12। तो इसमें कोई दोहराया नहीं कि 12 आएगा, मगर हमें प्रोडक्ट जो आया है ये -12 आया है। और साथ में ये बात भी याद रखनी है, अगर +2x में हम -6x करेंगे या +2x में +6x करेंगे तो प्लस से ये बन जाएगा +8, मगर माइनस करने से सब्ट्रैक्ट करने से ये -4, मगर हमें मिडिल टर्म न -4 है न +8 है। असल में आपको ये सेटअप इसीलिए बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट असल में इसमें ये याद रखना है कि हमें जो हमने लिया मिडल टर्म बनाने के लिए, इसे हमें मिडल टर्म भी आनी चाहिए, साथ में प्रोडक्ट भी आना चाहिए। अगर हम 4x जो हमने लिया है 4x - 3x, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x के साथ, प्लस माइनस माइनस बनेगा, 4 3 is 12, x × x x² कहलाएगा। तो इसका मतलब हमें जो आ गया यहाँ वैल्यू ये -12x² आ गया है। तो -12x² बिल्कुल इसका प्रोडक्ट बना है, और 4 में हमने 3 काटे तो वहाँ 1 x रह गया, और हमें भी +x चाहिए, तो इसका मतलब मिडल टर्म भी आ रही है और प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो लिहाजा हम लेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन के लिए, या मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, तो +4x - 3x और -6 = 0। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन 2 रहेगा, क्योंकि 2 जो है 4 का फैक्टर है, 2 2s होता है 4, और x भी दोनों में कॉमन है, 2x हमें बाहर निकालना है। यहाँ x + 2 रहेगा, 2x × x होता है 2x², फिर 2 2s होता है 4x। फिर इसी तरह यही फिर से दोहराना है, ये रिपीट करेंगे हम, x + 2 = 0। अब रही बात यहाँ क्या लिखेंगे, इस x की ओर हमें नज़र डालनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x की जगह यहाँ x के साथ जो था वो था -3, इस -3 को हमें बाहर रखना है। तो -3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बिल्कुल यही आएगा, -3 × x, -3x कहलाएगा, माइनस प्लस माइनस कहलाएगा, 3 2 6 फिर से बन जाता है। इसका मतलब हमें जो यहाँ कॉमन दोनों में आ गया, तो डेट इज़ x + 2। अब इसमें रह गया 2x, इसमें रह गया -3, यह है किसके बराबर, 0 के बराबर। अब x + 2 0 के बराबर, या हम कहेंगे 2x - 3 होगा 0 के बराबर। इसको हम इधर बोलते हैं, या इधर का ये इधर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। अब x का वैल्यू जो आएगा +2 इस तरफ लेंगे तो -2, यहाँ पर -3 इस तरफ लेंगे तो ये +3 कहलाएगा, x का वैल्यू 3/2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसके 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
टू रूट्स जो आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो है, एक है -2, दूसरा है 3/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो और जब डिग्री पर डिपेंड है इसके रूट्स। डिफरेंस इतनी है, आपने पॉलिनॉमियल्स में देखा होगा, वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को इन्हीं रूट्स का नाम हम ज़ीरो से लेते हैं, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हीं ज़ीरोज़ का नाम हम रूट से लेते हैं। होप आपने ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, 22 वाला क्वेश्चन। 21 भी हमने सॉल्व किया, 22। अब 23 पर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।